हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की एक अनदर मास्टर क्लास में विच इज ऑन लामा फेरा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है। कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करा है, फील करा है? फटाफट से चार्ट कॉलम में लिख दीजिए। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं। हम एनर्जीज को कनेक्ट भी करते हैं और जी को हम आज भी कनेक्ट करने वाले हैं उनके एक सिंपल से मंत्र के साथ। उससे पहले थोड़ा सा लामा फेरा टेक्निक के बारे में जानेंगे। कितने लोग हैं जिनको लामा फेरा के बारे में पता है, लॉर्ड बुद्ध एनर्जीज के साथ कनेक्ट किया है, कहीं ना कहीं सेशन में कनेक्ट किया होगा? तो चार्ट कॉलम में आप लोग फटाफट से लिख दीजिए। आज का हमारा सेशन लामा फेरा के ऊपर ही होने वाला है। क्या होते हैं लामा के एनर्जीज, लामा फेरा का क्या मतलब है, क्यों हमारे लिए इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक, कैसे हीलिंग करनी है वो सारी चीजें जानेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। एंड साथ में लॉर्ड बुद्धा के हमारी जो लामा फेरा का वेरी ब्यूटीफुल मंत्र है उस पे हम मेडिटेशन करेंगे, एनर्जीज को कनेक्ट भी करेंगे। ठीक है, सो फटाफट से सभी लोग कैमरास पे आ जाइए। सिर्फ कुछ ही पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कैमरास पे, फटाफट से सभी लोग आ जाएं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास एंड वेलकम करते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट एंड हीलर आरती चड्ढा मैम का। मैम प्लीज आप क्लास शुरू करें। Yes. Good evening, everyone. Yes. आज की इस क्लास में हम लामा फेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। लामा फेरा क्या है? लामा फेरा एस के सैनी जी ने इस टेक्निक को दिया है, ओरिजिन में लेकर आए हैं इसको। और ये फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक है, एस के सैनी जी द्वारा दी गई फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक है लामा फेरा। बट ये लामा फेरा इस नाम से बनी कैसे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कौन इनका एनलाइटनमेंट ले पाए थे, सिंबल्स कैसे पता चले हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब लोग जल्दी से कैमरा पर आ जाएंगे और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लामा फेरा के बारे में जानते हैं, क्या है लामा, क्या है फेरा, कौन थे जिनको इनका एनलाइटनमेंट हुआ, किसने इस एनर्जी को आगे स्प्रेड किया, कैसे इनकी लिनेज बनी है। प्लीज सब लोग कैमरा पर आ जाएंगे। यस, यस, थैंक यू। तो हम सब गौतम बुद्धा के बारे में जानते हैं। यस, गौतम बुद्धा के बारे में हम जानते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो इनकी स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धिस्ट टेक्निक है लामा फेरा, वो गौतम बुद्धा को ही एनलाइटनमेंट हुए थे, उसके सिंबल्स। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। गौतम बुद्धा कौन है? जब गौतम बुद्धा पैदा हुए थे, तो गौतम बुद्धा के फादर को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था कि आपका ये बेटा बहुत ज्यादा फेमस होगा, बहुत नाम होगा इसका, लेकिन हो सकता है ये अपने राजपाट को, अपने इस किंगडम को आगे लेकर जाए। अगर उसमें गया तो भी बहुत अच्छे लेवल का लेकर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके चांसेस कम है, किस चीज के चांसेस ज्यादा थे उनके उनके चांसेस थे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, इसके चांसेस ज्यादा है कि ये स्पिरिचुअलिटी में अपना एक नाम कमाएंगे। तो ऐसा सुनकर गौतम बुद्धा के फादर को लगा कि मेरा तो पूरा किंगडम ऐसा कैसे रह जाएगा, जैसा कि हर फादर को होता है कि मेरा बेटा ही आगे मेरी रियासत को बढ़ाए, मेरे बिजनेस को, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं। तो उनको लगा कि मेरा बेटा चला जाएगा, तो ये चीज से थोड़ी चिंता हो गई उनको। और उन्होंने अपने महल में सबको ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि इसके पास कोई बीमार, कोई बुजुर्ग, कोई दुखी, कोई स्पिरिचुअलिटी वाला, कोई मेडिटेशन करने वाला हमारे पूरे महल में कोई नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट उनके गांव में जो लोग थे, गरीब लोग थे, परेशान लोग थे, या जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उनको भी एक अलग जगह पर भेज दिया गया, उनके लिए एक अलग नगरी बना दी गई। अलाउड नहीं था किसी का भी वहां पर गौतम बुद्धा के पास रहना। और गौतम बुद्धा के सारथी को भी ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि ये कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, बट अगर जाना भी पड़ता है तो बहुत केयरफुली उन्हें
ऐसे रास्ते से लेकर जाना है जहाँ उन्हें इन कुछ चीज़ों का आभास नहीं हो। क्योंकि उन्हें पता था, फादर को तो पता था स्पिरिचुअल कॉल है और ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। बट एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्धा जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने सारथी के साथ जब घूम रहे होते हैं, शादी भी हो चुकी होती है, तब का ये समय आता है कि वो पहले किसी एक बच्चे को देखते हैं, फिर एक यंग मैन को देखते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड मैन को भी देखते हैं, फिर किसी को बीमारी में भी देखते हैं, और बीमारी भी ऐसी कि जिसे स्किन प्रॉब्लम, कुष्ठ रोग था, ठीक है? फिर किसी को फाइनली जब उन्होंने कुष्ठ रोग वाले को देखा, स्किन प्रॉब्लम वाले को देखा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मन में हुआ, सारथी से उनके क्वेश्चन्स तो तभी शुरू हो गए थे कि ये क्या है? क्यों हो रहा है? ये सब स्टेजेस क्या हैं? बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है? उनका क्यूरियोसिटी का जो लेवल था, क्योंकि उन्होंने महल में ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, वो लेवल बढ़ता जा रहा था। फाइनली जब उन्होंने ये देखा कि एक डेड बॉडी उन्होंने देखी, तो डेड बॉडी को क्रिमेशन ग्राउंड पे लेके जाया जा रहा था। देन ही आस्क्ड कि ये क्या है? अब वो जो ये टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, ये एक जिसे कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है और कोई ना कोई एक कारण तो बनता है। ये जो देखना उनका, ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जब उन्हें पता चला कि ये एक मृत शरीर है, ये एक शव है, ये एक डेड बॉडी है, और इसको इसको बर्न करने के लिए, इसके क्रीमेशन के लिए इसको लेके जाया जा रहा है। तो वहां पर गौतम बुद्धा को कुछ रियलाइज हुआ कि ये क्या चीज है, और इसी सब चीज के साथ, इसी उधेड़ बुन में वो अपने महल वापिस आ जाते हैं। नींद उनकी उड़ जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर खलबली मच जाती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन इसी सिचुएशन में रहते हैं। फाइनली इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने के लिए वो घर से बाहर निकल जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, मुझे ढूँढना है, ये सब चीज़ें क्या हैं? क्यों ये सब कुछ होता है किसी भी इंसान की लाइफ में? ऑल्दो साथ ही में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपनी समझ के हिसाब से बताए कि ये जीवन है, जीवन के ऐसे ही पड़ाव आते हैं, अलग-अलग स्टेजेस आएँगी, पैदा भी होंगे, बीमार भी होंगे, मरेंगे भी, ये तो एक नेचर का नियम है, जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा। और जब जाना ही है, तो फिर हम लोग इस दुनिया में कर क्या रहे हैं? इस संसार में कर क्या रहे हैं? गौतम बुद्धा को इस क्वेश्चन के लिए जवाब चाहिए था, है। वो निकल जाते हैं, बहुत सालों की तपस्या करते हैं, कभी खाना-पीना छोड़कर मेडिटेशन किया, बहुत अलग-अलग तरीके से उन्होंने इस चीज़ को करा। उनके इस दौरान कुछ डिसाइपल्स भी बन गए, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे, कुछ स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए, क्योंकि अट्रैक्शन तो था, और वैसे भी जो मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं उनके अंदर वैसे भी एक अलग तरह का अट्रैक्शन आ जाता है, उनकी वेवलेंथ है जो चेंज हो गई थी। तो फिर फाइनली गौतम बुद्धा को वहां पर एनलाइटनमेंट मिला, काफी सालों के बाद गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ। फुल मून पे, बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम मनाते हैं, टॉरस मून भी जिसे बोला जाता है, टॉरस मून पर गौतम बुद्धा को सिंबल्स का और अपनी इस स्पिरिचुअलिटी का एनलाइटनमेंट हुआ, और उस चीज को गौतम बुद्धा ने अपने तक अभी रखा। अभी वो नॉलेज उनके पास थी, उनके डिसाइपल को वो समझाते थे। लेकिन इसके बाद जो हम बोलते हैं लामा फेरा टेक्निक, हमारे पास एक हीलिंग टेक्निक के रूप में कैसे सामने आती है, अब हम वो सीखते हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपने लिए एनलाइटनमेंट ले लिया, आफ्टर मेनी इयर्स, उनको बहुत सालों की तपस्या के बाद एनलाइटनमेंट हो जाता है। यस। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी पर, ठीक है? ये एक पार्ट हो गया कंप्लीट, गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिल चुका है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि टेक्निक कैसे वो बनी, हीलिंग मोडालिटी वो कैसे बनी है। अब यहाँ पर एक श्रावस्ती नाम की एक नगरी थी, एक जगह थी, ठीक है? श्रावस्ती एक विलेज था, वहां पर भट्टाचार्य नाम की एक लड़की रहती थी, और भट्टाचार्य को किसी एक लड़के से अट्रैक्शन हो जाता है, और वो उसके साथ लव मैरिज कर लेती है, जो कि भट्टाचार्य के फादर के खिलाफ थी। फादर ही वाज नॉट एग्रीड फॉर दिस मैरिज, बट वो मैरिज कर लेती है। तो माता पिता ने भट्टाचार्य से बात करना छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू इयर्स फादर रियलाइज्ड कि पता नहीं कब चले जाना है दुनिया से, तो एक ही बच्ची है, उसके साथ वापिस से बातचीत कर लेते हैं। ये सोच समझ के साथ ही जब पिता ने भट्टाचार्य को बोला, मैसेज भिजवाया कि तुम मेरे को मिलने के लिए आ जाओ,
भट्टाचार्य तुरंत ही अपने पति और बच्चे के साथ अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ती है। ठीक है। और रास्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से उसके पति का और अ, बेटे की दोनों की डेथ हो जाती है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। और इधर जो अपने भट्टाचार्य अपने फादर मदर से मिलने आ रही होती है, वहां पर भी बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है और वहां पर भी उनका घर भी बह जाता है, तो इधर से माता पिता भी उसके खो जाते हैं उससे। अब इतना दुख भट्टाचार्य बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बहुत तकलीफ में आती है और वो जगह जगह भटक रही होती है उस चीज के लिए बहुत, क्योंकि परेशान होती है और उस चीज को वो सिंक इन नहीं कर पाती। किसी ने उसे समझाया कि गौतम बुद्धा के पास चली जाओ, उनके पास तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। उनको उनके पास जो भी जाता है वो सबको रिलैक्स करते हैं, सबके माइंड को कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं वो कि सबको हमें अच्छा लगता है। ऐसी बात सुनकर भट्टाचार्य भी गौतम बुद्धा के पास आ जाती है, गौतम बुद्धा को बहुत कहती है कि मैं इस दुख को नहीं झेल पाऊंगी, मेरा पुत्र और मेरा पति मुझे वापस चाहिए, मम्मी पापा भी नहीं है, तो ये सब चीजों के लिए वो बहुत रोती है, मुझे वो वापस दिला दो। गौतम बुद्धा को लगता है ऐसे तो नहीं समझा सकूंगा मैं इसको। क्या करते हैं, उसको अपना एक भिक्षा पात्र देते हैं कि जाओ इस भिक्षा पात्र में किसी भी घर से थोड़े से चावल अनाज दाना कुछ भी लेकर आ जाओ, लेकिन शर्त ये है कि उस घर में किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई हो, एक ऐसे घर से इतने से कुछ भी अनाज के दाने लेकर आ जाओ। भट्टाचार्य को लगता है ये तो बहुत इजी है, अभी लेकर आ जाऊंगी। चलती है, एक घर दो घर 10 20 50 100 हजारों घरों में घूम आती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलता उसको जहां पर किसी ना किसी की डेथ नहीं हुई हो। लोग रोने लगते हैं, मेरा ये गया, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा पिता, किसी की माता, ये वो बहुत सारे, क्योंकि जितने रिश्ते हैं। तो और इनफैक्ट वो लोग जो बताते थे वो भी रोने लगते थे। ठीक है। तो भट्टाचार्य को कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई जब इतने घर उसने घूम लिए कि ये मेरे को लेसन देने के लिए मेरे को पाठ पढ़ाने के लिए, मुझे समझाने के लिए बुद्धा ने ये मेरे साथ करा है। तो उसे समझ आ जाती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आया है और वो जाएगा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। जब उस चीज का रियलाइजेशन उसको हो जाता है, गौतम बुद्धा के चरणों में आकर गिर कर फूट फूट कर रोती है, बहुत रोती है। इतना रोती है कि रोते रोते वो बेहोश हो जाती है। और उसको यही था, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने चरणों में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, मेरा जीवन मैं आपको समर्पण कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं झेल पा रही इस चीज को। अब यहाँ पर ये भट्टाचार्य की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि उसकी लाइफ यहाँ पर चेंज होती है, उसके लिए उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए ये एक किक था। अब गौतम बुद्धा, जो कि इनिशियली हेजिटेट हो रहे थे क्योंकि किसी भी लेडी को अपना डिसाइपल नहीं बनाया जाता था, उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं था। स्टिल गौतम बुद्धा ने उसकी जो ये सिचुएशन थी उसको देखा और उसको हील करने के लिए वो अपनी जगह से उठे। अपने गले में जो बोधि माला पहनी होती है वो बोधि माला को वो निकालते हैं और भट्टाचार्य के हार्ट पर उसको रख देते हैं। भट्टाचार्य अब जमीन पर लेटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो बेहोश हो जाती है रोते रोते और वो जमीन पर सीधा लेट जाती है। गौतम बुद्धा अपनी माला उसके हाथ चक्रा पर रखते हैं और उसका फेरा लगाते हैं। फेरा यानी कि सर्कल। ठीक है। तो उसका फेरा लगाते हैं उसको। जब ये फेरा लगा रहे होते हैं गौतम बुद्धा, तो ये काइंड ऑफ क्या होता है, भट्टाचार्य के लिए काइंड ऑफ एक पीएलआर होता है, जिसे हम बोलते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आज की डेट में बोले, उसको रियलाइज कराने के लिए कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। तो जब अनकॉन्शियस माइंड में वो पड़ी हुई थी, उसको कुछ अपना समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है, उस वक्त उसने देखा कि बहुत सारी लाइफ उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। किसी लाइफ में वो माँ बनी थी अपने बच्चे की, किसी लाइफ में वो माँ बनी थी अपने पति की, किसी लाइफ में उसे लग रहा है कि मैं बीवी हूँ, किसी लाइफ में लग रहा है कि मैं भाई हूँ। अपने मम्मी पापा के साथ भी उसके अलग रिश्ते हैं और अपने पति और बेटे के साथ भी उसके अलग अलग रिश्ते हैं। तो उसे समझ में आता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कर्मास, जो कि हम यहाँ पर चुका रहे हैं और इनका और मेरा इतना ही लिखा हुआ था
और मेरे अब कर्मस यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, खत्म हो चुका है इनका और मेरा लेन देन, इनका मेरा प्रेम, इनका मेरा सब कुछ यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। ये सब चीजें भट्टाचार्य को रियलाइज होती है, और ये रियलाइजेशन उनको करवाता कौन है? गौतम बुद्धा। ठीक है, तो गौतम बुद्धा ने जब उनको रियलाइजेशन करा दिया, उसके बाद उन्होंने एक टेक्निक के थ्रू 3 फेरा लिया था, 3 फेरा, 2.5 फेरा लिया था। उस फेरा के अकॉर्डिंग गौतम बुद्धा ने क्या करा था, उनको पुरानी लाइफ से डिटैच करवाया, उनके जन्मों के जो बंधन थे उनसे डिटैच करवाया, उनकी नॉलेज जो उनके अंदर ही थी, उस नॉलेज को पैरों से उठाकर उनके हाथ चक्रा पर लेकर आए, और फिर आगे की जर्नी के लिए उनको प्रोवोक किया। तो यहाँ से हमारा लामा फेरा टेक्निक शुरू हुई, कि पहली बार वहां पर गौतम बुद्धा ने एक डिसाइपल बनाया, जो कि एक लेडी थी डिसाइपल, और उसका फेरा लिया था। फेरा लेना यानी कि चक्कर लगाना, तो फेरा लेकर उन्होंने जो चक्कर लगा लगाकर जो अपने शिष्य के दुख तकलीफ खत्म करे, वो टेक्निक आज हमारी लामा फेरा टेक्निक कहलाती है। ये लामा का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। ठीक है, लामास वैसे हमारे पास जैसे मंक्स होते हैं, संत होते हैं, उसी तरह से बुद्धिस्ट हम इनको क्या बोलते हैं? लामा बोलते हैं। ठीक है, डिसाइपल बेसिकली। तो उसके बाद ये टेक्निक आगे स्प्रेड होती चली गई। ठीक है, जो गौतम बुद्धा के ओरिजिनल 5 डिसाइपल थे, जब ये लेडी डिसाइपल बनी तो उनमें भी थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंस हुआ, तो वो लोग भी, उन्हें लगा कि नहीं, लेडी डिसाइपल नहीं होनी चाहिए थी, तो वहां पर उन लोगों के ओपिनियन अलग होने की वजह से वो अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो गए, कि अब हम गौतम बुद्धा के साथ नहीं है, और गौतम बुद्धा से परमिशन लेकर वो लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। लेकिन अलग अलग जगह पर जाने के बाद भी वो क्या करते हैं? गौतम बुद्धा की ही टीचिंग्स को सब जगह पर स्प्रेड करते हैं। अल्टीमेट उनको भी गौतम बुद्धा की ही शिक्षा को सबको स्प्रेड करना था, उनका भाव भी यही था, और यही चीज गौतम बुद्धा की परमिशन के साथ बाकी स्टूडेंट्स ने ली, और अलग अलग जगह पर उनकी ये टेक्निक स्प्रेड हुई, गौतम बुद्धा की लामा फेरा टेक्निक। यस, अब गौतम बुद्धा की लामा फेरा टेक्निक, जो कि हम बोल रहे हैं फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक है, इतनी फेमस हो क्यों रही है? क्यों? क्योंकि गौतम बुद्धा जो भी लेक्चर देते थे, जो भी चीज बताते थे, जैसे कि उन्होंने देखो भट्टाचार्य को कैसे बोला, भट्टाचार्य को वो सिंपल बोल भी तो सकते थे ना, कि ये तो एक ऐसी चीज है कि जो सबके साथ ही होनी है, क्यों परेशान हो रहे हो, इस चीज को छोड़ दो। लेकिन नहीं, गौतम बुद्धा ऐसे नहीं करते थे। गौतम बुद्धा का शिक्षा देने का एक तरीका ही अलग होता था, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो शिक्षा देते थे। और उनकी जो शिक्षा है ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, any deity, any god. No, this is related to your self state. ठीक है, आपकी स्टेट में चेंज लेकर आने के लिए ये टेक्निक होती है। बुद्धत्व एक स्टेट ऑफ माइंड है। गौतम बुद्धा ने खुद बोला है, मेरे से पहले भी बहुत बुद्ध हुए हैं, और मेरे बाद भी बहुत बुद्ध होंगे। बुद्ध एक पर्सन नहीं है, बुद्ध एक इंसान नहीं है, बुद्ध क्या है? बुद्ध एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप कैसी सिचुएशन में है, ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देना ही बुद्धत्व है। आप अपने आप को, आप अपना रियलाइजेशन करो, आपको पता होना चाहिए आप कब कहाँ क्या कर रहे हो। हम लोग क्या है? बेहोश रहते हैं हर वक्त। हर वक्त हम अपनी ही डेढ़ बूंद में रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम। सुबह हमें पता है कि हमने ऑफिस जाना है, तो हम सुबह उठेंगे एक रोबोट के जैसे, ये काम वो काम वो काम वो काम करेंगे, कार उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे, अपना ऑफिस के लिए चले जाएंगे। और एट टाइम्स हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम हैं ही इतने लॉस्ट, माइंडफुल नहीं है। तो गौतम बुद्धा ने क्या करा है? चीजों को बहुत माइंडफुली करने के लिए एम्फेसाइज करा है। वो आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, हमारे पास 4 नोबल ट्रूथ है। ये नोबल ट्रूथ देखिए, आप आगे आगे इस जर्नी में, लामा फेरा की जर्नी में आगे आप मेरे साथ आए या नहीं आए, जो भी आज इस लेक्चर को सुन रहे हो, एटलीस्ट मैं आप लोगों को इतना कुछ बताऊंगी कि आप इस चीज को, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपनी लाइफ में लेकर आइएगा। ठीक है,
4 नोबल ट्रुथ है गौतम बुद्धा के, और 8 फोल्ड पाथ है उनके, जो उनकी टीचिंग का सबसे बड़ा एक क्रक्स है। वो क्रक्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। एंड आई होप आप सब लोग इस चीज को समझोगे और अपनी लाइफ में लेकर आएंगे इस चीज को। मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रिसेप्टिव मोड में रखिए। यस। तो 4 नोबल ट्रुथ क्या है गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग? फर्स्ट, ह्यूमन लाइफ हैज अ लॉट ऑफ सफरिंग। गौतम बुद्धा ने पहले ही, देखो बात वो कैसे करते थे कि हर कोई मोहित हो जाता था, उनकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाता था, क्योंकि वो बात करने का पॉइंट ही ऐसा उठाते थे। ह्यूमन लाइफ हैज अ लॉट ऑफ सफरिंग। यस, हम सब बहुत जल्दी से बोलेंगे हाँ 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 हाँ, मेरी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी, हम सब रेडी है। हाँ भैया, सबको बहुत तकलीफ तकलीफ है, दुख है। यस। तो सबसे पहले पॉइंट ही क्या हो गया? ह्यूमन लाइफ हैज अ लॉट ऑफ सफरिंग्स, बट द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड। हमारे दुख का कारण क्या है? ग्रीड, है ना? एंड थर्ड नोबल ट्रूथ, देयर इज नो एंड ऑफ दिस सफरिंग। सफरिंग का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है, प्रोवाइडेड, जब तक कि आप उस सफरिंग के लिए मिडल पाथ ना ढूंढ लो। ठीक है? तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है? ह्यूमन लाइफ हैज अ लॉट ऑफ सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड, एंड देयर इज नो एंड टू द सफरिंग, बट द वे टू एंड सफरिंग इज टू फॉलो द मिडल पाथ। मिडल पाथ आप चूज करोगे तो आप सफरिंग को खत्म कर सकते हो। हम घरों में भी देखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ना? तो बुद्धा के जो एग्जाम्पल्स होते थे वो हमारी डे टू डे लाइफ में से होते थे। अब देख लो, कभी भी घर में कोई भी बात होती है, हमें अगर ये करना है, दूसरे को ये करना है, तो मिडल पाथ निकाला जाता है, ना ये करो ना ये करो, चलो ये करो। ठीक है? ना तुम मानो ना तुम मानो, तुम मेरी मानो। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आकर सुलझाता है ना बात को, वही वाला हम लोगों का हाल होता है कि मैं भी नहीं मान रही, सामने वाला भी नहीं मान रहा, तीसरा बंदा आके हमें कुछ समझा देता है, तो हम उस बात पे जाके एग्री करते हैं। क्यों एग्री करते हैं? क्योंकि वो बात क्या होती है? मिडल बात होती है ना? चलो ठीक है, थोड़ी मेरी मान ली, थोड़ी सामने वाले की मान ली, अब हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है? तो नोबल ट्रुथ के अकॉर्डिंग क्या है? सारे दुखों को समझना, अपने दुखों को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करने के बाद एक मगा मार्ग ढूंढना। मगा मार्ग मीन्स मिडल पाथ ढूंढना। गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग मगा माथ पाथ, हमें मगा मार्ग ढूंढना है। ठीक है? यस। अब गौतम बुद्धा के हिसाब से हमारे पास जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है 8 फोल्ड पाथ। अब हमने मिडल पाथ की बात तो कर ली है, लेकिन मिडल पाथ पर जाने के लिए भी देयर आर फर्दर फर्दर 8 फोल्ड। हमारे पास 8 फोल्ड चीजें हैं। क्या है? पहला, मतलब पहली उनकी टीचिंग के हिसाब से हमें क्या कर लेना चाहिए? 8 फोल्ड में से एक फोल्ड पे क्या लिखा हुआ है? एक बात हमारी क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड व्यू पॉइंट। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सही होनी चाहिए, हमारा व्यू पॉइंट सही होना चाहिए, यानी कि सच का साथ देने वाले का व्यू पॉइंट सही होता है। हमें सच को देखना है। हमारे सामने अगर कोई बात करता है, तो हम क्या करते हैं? एक का व्यू पॉइंट सुनकर बात को समझ लेते हैं, दूसरे का व्यू पॉइंट हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, बात ही नहीं करी, कोशिश ही नहीं करी। यस। तो राइट अंडरस्टैंडिंग रखना, राइट व्यू पॉइंट रखना, ट्रुथ को समझना, ये एक पाथ है, एक फोल्ड है 8 में से। सेकंड, राइट वैल्यू एंड एटीट्यूड। हमें राइट वैल्यूज रखना चाहिए। एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब सही का मतलब क्या होता है? सही का मतलब हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए, अपने लालच के लिए चीजों को नहीं करेंगे, तो वो पाथ हमारा ऑटोमेटिकली मगा मार्ग बन जाएगा। अगर आप अपने अपने लिए करोगे ना, वो कभी सही पाथ नहीं होगा। दूसरों को साथ लेके चलो। ठीक है? राइट स्पीच, वी शुड अवॉइड अब्यूसिव एंड हार्श वर्ड्स। ठीक है? क्योंकि वाणी से भी हम सिर्फ बोलने से भी किसी को बहुत तकलीफ देते हैं। इनफैक्ट शायद वो तकलीफ ज्यादा गहरी होती है जो हम शब्दों से दे देते हैं। तो हमें अपनी स्पीच को कंट्रोल में करना है। राइट एक्शन, राइट एक्शन क्या होता है? आप, सही काम क्या होता है? जो सिर्फ मेरा ही मेरा अच्छा कर दे वो सही काम है? नहीं, कभी नहीं।
वो अच्छा काम है जो दूसरों के लिए भी भला करे, जिसमें ऑनेस्टी झलके, जिसमें सबका भला दिखे, पूरी यूनिवर्स को साथ लेके चलो। यूनिवर्स नहीं लेके चल सकते हो, कम से कम अपनी एक सोसाइटी तो लेके चल सकते हो। उतना तो करो कि अरे भैया किसी सामने वाले का कोई तकलीफ, कोई बुरा ना हो जाए, इतना सोच के तो चलो। यस। राइट वर्क, काम कैसा करना है? काम ऐसा करना है जिस काम से दूसरों को फायदा मिले, है ना। हमें हमेशा दूसरों को फायदे के लिए काम करना है। अब जैसे अब आप किसी के साथ खड़े हो, वो आपको किसी की कोई बात करता है, काइंड ऑफ नेगेटिव बात फैलाता है। अब आप वहां पर क्या कर सकते हो? वहां पर आपका रोल क्या है? सही काम आपके लिए क्या होगा? उसको सही पिक्चर दिखाना, कि नहीं, ये जरूरी नहीं कि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही ठीक है। ठीक है। तो वहां पर आपने क्या करा? सही काम आपका क्या था? उसे सही पिक्चर दिखाना। ठीक है। राइट एफर्ट्स, एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लेके जाना। जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल पे हम अभी बात कर रहे थे ना राइट वर्क की, वैसे ही राइट एफर्ट की भी। सामने वाले के सोच विचार में चेंजेस लेकर आना। अगर कोई पर्सन सही सोच का नहीं है, तो उसको सही सोच में लेकर आना। उसके साथ खुद ही नहीं बह जाना। किसी की चुगली हो रही है तो हाँ चलो हम भी चुगली करते हैं, तुम भी करो हम भी करें, हम दोनों एक ही बोट में सवार हो जाते हैं और दोनों डूबेंगे। नहीं, हमें क्या करना है? उसको भी रोकना है। नो डाउट वो रुकेगा नहीं, बट आपको अपनी कोशिश करनी है। यस। माइंडफुलनेस, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू फील, थिंक एंड डू। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन आपका बोलना, आपका सोचना, आपका करना। ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो, कर रहे हो, सोच रहे हो, उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। वही बोलो, वही करो, वही सोचो। कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सोच किसी और के बारे में रहे हैं, नहीं। लास्ट, राइट मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में कभी कुछ गलत होता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट मेडिटेशन? राइट मेडिटेशन ऐसा थोड़ी है कि किसी एक गुरु ने बताया तो वो गलत है, दूसरे ने बताया तो वो सही है, नहीं। राइट मेडिटेशन से यहाँ पर हमें गौतम बुद्धा क्या कहना चाहते थे? कि हर वक्त अवेयर रहो। जब भी कुछ भी आप कर रहे हो, अभी सिर्फ यहाँ पर बैठकर आप लेक्चर सुन रहे हो, मैं यहाँ पर बैठ के लेक्चर दे रही हूँ, तो आपके लिए ये मेडिटेशन है। आप सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ। अगर हम माइंडफुल होकर इस चीज को कर रहे हैं, मैं पूरे माइंडफुल होकर इस चीज को सुना रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो वो हमारा मेडिटेशन है। यस। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हो उसको उस वक्त जियो। तो वो चीज है ना, जो वो राइट मेडिटेशन है, इट विल लीड यू टू द निर्वाणा, मोक्ष। अल्टीमेट जो चीज हम ढूंढ रहे हैं। बहुत लोगों को होता है कि निर्वाणा चाहिए, मोक्ष चाहिए, इस जन्म मरण के बंधन में से हटना है ना। तो वो हमारा क्या है? मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन करना उसके इसमें। यस। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गौतम बुद्धा की एनर्जीज के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गौतम बुद्धा के इन 4 नोबल ट्रुथ को जरूर से जरूर अपनी लाइफ में अपनाए। इसे पेन डाउन करके अपने पास रखिए कि सफरिंग है, लेकिन सफरिंग का कारण क्या है, कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द 8 फोल्ड पाथ्स, क्या है गौतम बुद्धा के बताए गए 8 रास्ते, जिनके ऊपर, जिनके साथ चलकर हम अपने आप को निर्वाणा तक भी लेकर जा सकते हैं। तो यस, अब हम थोड़ा सा कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम अ, लामा फेरा की क्लासेस में किस लेवल पर क्या सीखेंगे, और उसके बाद हम एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम गौतम बुद्धा का, मैंने 8 पाथ बताए हैं मैम। राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड राइट वैल्यू, थर्ड इज राइट स्पीच, फोर्थ इज राइट एक्शन, फिफ्थ इज राइट वर्क, सिक्स इज राइट एफर्ट्स, सेवेंथ इज माइंडफुलनेस एंड एट इज मेडिटेशन। यस। मैं अब आप लोगों के साथ एक बार कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम गौतम बुद्धा के मंत्र के साथ मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये गौतम बुद्धा का हमारे पास मंत्र है, और इस मंत्र के साथ हम मेडिटेशन करेंगे।
मंत्र का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी, क्या मतलब है उसका, और मेडिटेशन करेंगे। यस। तो मैं एक बार कंटेंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये कोई मुझे एक बार बता दीजिए, माय स्क्रीन इज विजिबल, लामा फेरा, कोई थम्स अप दे दीजिए। उजेश सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है, थम्स अप दे दीजिए मुझे। लामा फेरा, यस, थैंक यू। यस। जो हमारा मंत्र है गौतम बुद्धा का, बहुत ही प्यारा मंत्र है। आप सुनेंगे ना इसे थोड़ी देर में, देखना आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जीज फील होती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यस। तो अभी हम इस मंत्र का मीनिंग भी समझेंगे और इसके साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे। यस। लामा एंड फेरा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज लामा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरा। अब बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, गौतम बुद्धा की इस टेक्निक के अनगिनत बेनिफिट है, अनगिनत बेनिफिट है। आप सबसे पहले अपनी फिजिकल लेवल की क्लेंजिंग के बारे में सोच सकते हैं। जब आप अपनी फिजिकल लेवल की क्लेंजिंग करते हैं तो आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी से रिलीज होती है, जो कि हमारे चक्रास पर कलेक्टेड रहती है, स्टक रहती है, हमारे चक्रास के ऊपर कई कई सालों से पड़ी रहती है। ठीक है। और इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, अगर हमारे चक्रास पर कुछ भी एनर्जी स्टिक होती रहती है और हमारे चक्रा के ऊपर रहती है, तो उससे होता क्या है, डिजीज खड़ी होती है। यस। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। नॉट ओनली फिजिकल लेवल, आपको इमोशनल लेवल पर भी और आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ ये तन ही बीमार नहीं होता है, हमारा मन भी बीमार होता है, हमारे इमोशंस पर भी इसका इफेक्ट आता है, हमारी साइकिक एबिलिटी पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, लामा फेरा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके, अपनी क्लेंजिंग करके, चक्रस के साथ अपने आप को एनर्जाइज करके, अपनी एनर्जी को एनहांस करके अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आ सकते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन अपनी कर सकते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर हमें कोई चीजें वापस से बैकफायर नहीं करे। हम अपने अंदर एक कामनेस की सिचुएशन को लेकर आ सकते हैं, इनर पीस हमें मिल जाता है, मेंटल क्लैरिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, प्लेनेटरी बैलेंस भी होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी ग्रह का इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा नहीं आ रहा, किसी एक ग्रह का, दूसरे ग्रह का, जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स का, यहाँ पर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जब हम गौतम बुद्धा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जब हमें वास्तु दोष लगता है हमारे घर में, जैसे किसी तरह का कोई वास्तु दोष होता है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। वास्तु दोष के लिए भी हमारे पास वास्तु दोष, घर का, फैक्ट्री का, आपके ऑफिस का, जहां पर भी आपको लगता है, बिल्डिंग है कि वास्तु दोष की कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर आप गौतम बुद्धा की लामा फेरा टेक्निक के साथ उस चीज को हील कर सकते हैं। इस पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप के लिए, आपकी नेगेटिव एनर्जीज को डिस्पेल करने के लिए, नेगेटिव एंटिटीज को डिस्पेल करने के लिए भी हम लामा फेरा को यूज करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं किसी तरह की कोई बंधन क्रिया होती है, यानी कि आपके कामों को बांध दिया जाता है कि इस पर्सन को किसी तरह से कोई भी ग्रोथ नहीं मिले, वहां पर भी हम लामा फेरा टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एंड हु ऑल कैन लर्न दिस मोडालिटी, एनी प्रोफेशनल हीलर, काउंसलर, किसी भी तरह की वो मोडालिटी नहीं सीखे, वो भी इस चीज को, इस मोडालिटी को सीख सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है। पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने घर में एक सुकून का माहौल वहां बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं।
अगर स्टूडेंट्स छोटे हैं। अगर स्टूडेंट्स बड़े हैं, अगर बड़ी एज में वो आ चुके हैं, तो वो खुद भी इस मोडालिटी को सीख सकते हैं और अपने ऊपर इसके साथ वर्क कर सकते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो जो कि ऑलरेडी लोगों को हील कर रहे हैं, इस मोडालिटी के साथ वो अपनी एनर्जीज को और एनहांस कर सकते हैं, टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्लाइंट्स को और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। कोई क्रिएटिव वर्क में है, तो वहां पर भी वो अपनी इस एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। इस अच्छा, अब हम इस लेवल में सीखते क्या है। लामा फेरा लेवल 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं लामा फेरा के बारे में। और इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारे हम चक्रास के बारे में बात करते हैं, किस चक्रा से कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी रिलेटेड है वो हमें पता चलता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखते हैं डायबिटीज है किसी पर्सन को, तो डायबिटीज कौन से चक्रा से रिलेटेड हो सकती है, या बोन्स का प्रॉब्लम है, या फिर न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कौन सा पर्टिकुलर ऐसा चक्रा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिजीज, वो हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट हमारे पास सिंबल्स है, विद द हेल्प ऑफ 6 सिंबल्स वी कैन डू द प्रोसीजर, प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर टू गेट हील्ड। ठीक है। 6 हमारे पास यहाँ पर सिंबल्स रहते हैं और उसका अट्यूनमेंट भी रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो हमारी हीलिंग किट है, किट में क्या क्या चीजें रहती हैं वो चीजें हम आपको दिखा देंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। वो सब हमारा यहाँ पर सेल्फ हीलिंग मेथड भी पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा लामा फेरा 1 में। आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो, आप पूरा अच्छी तरह से सीखकर खुद को हील कर सकते हो। सेकेंड लेवल इज मास्टर लेवल, एडवांस सिंबल रहेंगे इसमें हमारे पास, देर आर अनदर 6 सिंबल्स इन एडवांस लेवल। और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स को हम किस तरह से लेकर चल रहे हैं अपने साथ वो भी डिस्कस करते हैं। वाटर चार्जिंग मेथड से भी हम यहाँ पर चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक एडिशनल टेक्निक होता है। वाटर चार्जिंग मेथड के साथ साथ इफ समवन इज इन रिमोट एरिया, डिस्टेंस में अगर कोई आपके साथ है, बहुत दूर बैठा है, आप यहाँ पर हो और पर्सन आपसे हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा है, उस केस में भी आप कैसे उस पर्सन को हील कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर सेकेंड लेवल में यानी कि मास्टर लेवल में सीखते हैं। थर्ड लेवल इज ग्रैंड मास्टर लेवल एंड नाउ दिस इज फॉर बिकमिंग अ ग्रैंड मास्टर। अब इस लेवल पर आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। ठीक है। यस। तो इसमें आपको जो मेन रहता है, आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को किस तरह से चैनलाइज करते हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप क्या करेंगे, आप दूसरों को टीचिंग्स में आ जाएंगे, है ना, हीलिंग्स में नहीं, अब आप क्या है, टीचिंग्स में आ जाओगे। तो टीचिंग के लिए आपके अंदर पहले एक अलाइनमेंट का होना जरूरी है, आपके अंदर खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का होना जरूरी है, आप खुद उस चीज के केपेबल हो जाओ सो दैट कि आप दूसरों को अट्यून कर सको अपनी एनर्जीज। तो उस लेवल पर जाने के लिए आपको बॉडी, माइंड एंड सोल का मेडिटेशन करना होता है, वो मेडिटेशन हम ड्यूरिंग द क्लास करते हैं। बंधन मुक्ति क्रिया यहाँ पर स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं, जो बोलते हैं कि किसी के काम बांध दिए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे उस चीज को हम रिलीज कर सकते हैं, जो नोट्स किसी ने बांध कर छोड़ दिए हैं उनको कैसे हमने रिलीज करना है। ठीक है। और अट्यूनमेंट किस तरह से आप पास करेंगे वो सब चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है। कोर्स से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर हम 2 बैचेस लेकर आ रहे हैं फॉर लेवल 1। फर्स्ट विल बी ऑन फर्स्ट, यस। सेकेंड एंड फर्स्ट बैच। मैम एक्सप्लेन करूँ? यस यस प्लीज प्राची। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप लोग यहाँ तक सेशन में हैं क्योंकि अभी जो है हम लोग और आगे मेडिटेशन करने वाले हैं ऑन द वेरी पावरफुल मंत्रा। उससे पहले आप सभी के लिए एक बार डिटेल्स शेयर कर देते हैं। जैसे मैम ने बताया, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं लामा फेरा में, विच इज हीलर लेवल, मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे हीलर लेवल के लिए 2 बैचेस अनाउंस कर रहे हैं, जो कि एक है वीकेंड बैच एंड एक है वीक डे बैच। आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बैच को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट बैच विल बी ऑन 1, 2 एंड 3 अगस्त, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नेक्स्ट वीकेंड, जो अपकमिंग वीकेंड है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रात को 9 बजे। Then the second batch will be the weekday batch, which will be on 11, 12 and 13 August.
दोनों के ही टाइमिंग रात को 9 बजे हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपल्सरी है। जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा आपको बैच 1 में एनरोल करना है या फिर बैच 2 में। ठीक है? अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सो हीलर लेवल की फीस है 1450, दैट इज़ 1450 रुपीज़। लेवल 2 की फीस है 1950 एंड लेवल 3 की फीस है 2800, जिसका कंबाइंड टोटल होता है 6200। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी के लिए हमने कॉम्बो ऑफर रखा है कि अगर आप पूरा लेवल 1 एंड 2 एंड 3 तीनों लेवल करना चाहते हैं देन यू कैन अवेल द बेनिफिट एंड डिस्काउंटेड कॉम्बो ऑफर विच इज 5580। ठीक है, 5580 रुपये आपको पे करने हैं। यहाँ पे आप लोग, मेरी एडवाइस है लेवल 3 चाहिए क्योंकि 5580 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। आप हील कर सकते हैं। लामा फेरा के इतनी पावरफुल एंड फास्टेस्ट हीलिंग मेथड्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी। यस, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट क्लाइंट्स, आप अपना क्लाइंटेल बिल्ड कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। एंड अगर आपके कोई नोन में हीलर्स हैं तो यू नो कंसल्टेंसी के चार्जेस 5000 10,000 से स्टार्ट होते हैं। So you can earn a very good amount of money if you are looking forward to start your career and आप income generate करना चाहते हैं through your healing modalities में career build करना चाहते हैं। So this can be a good start। अगर आप कंफ्यूज हैं कहाँ से शुरू करें तो आप 5580, आई नो काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैम इज इंस्टॉलमेंट प्लान या फिर कोई ईएमआई ऑप्शन हम ले सकते हैं। सो यस, देर इज एन इंस्टॉलमेंट प्लान जिसमें आपको 580 रुपीज, जो 580 रुपीज है आप वो पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कीपिंग वेरी लिमिटेड सीट। इंडिविजुअल सबके लिए अटेंशन रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग बहुत ज्यादा फीस नहीं रखेंगे, कम सीट है, ताकि सब लोग अच्छे से 1 on 1 प्रैक्टिस भी कर सके। तो 580 रुपीज पे करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन रिमेनिंग 5000 यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट 2500 एंड 2500। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप नंबर पे मेंशन कर सकते हैं, क्यूआर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। नंबर नोट कर सकते हैं 8130283244। ठीक है, सो ये सारी डिटेल्स हैं। एंड वन थिंग, आई होप एवरीबडी कमिंग टुमारो एट 11:30 इन रेकी कोर्स ऑल्सो। रेकी इज अनदर पावरफुल हीलिंग मोडालिटी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक बहुत अच्छा फीडबैक था, एनर्जी सबको कनेक्ट हुई। सो टुमारो 11:30 वी आर स्टार्टिंग विद रेकी कोर्स एज वेल। तो जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है कल आप लोग सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। चलिए, तो अभी मूव करते हैं आगे डाउट्स पे एंड अपना मेडिटेशन पे। मैम प्लीज कंटिन्यू। Prachi, should we do meditation first? Then we can यस move यस forward towards डेफिनेटली मैम। doubts. Yes. Yes. तो जिनके भी चलिए, डाउट्स हैं आप अपने चैट कॉलम में लिख सकते हैं या फिर अपने पास नोट डाउन रखिएगा। लेट अस कनेक्ट आवर एनर्जीज, मेडिटेशन ले लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग डाउट्स पे मूव करेंगे। यस, तो चलिए सब लोग पहले मेडिटेशन करते हैं। कंफर्टेबली बैठ जाएंगे मेडिटेटिव पोजीशन में। यस, सिट कंफर्टेबली। ब्रिंग योर फुल अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। अपना ध्यान अपने सांसों पर ले आएंगे, आंखों को आराम से मूंद लेंगे, अच्छे से धीरे से बंद करेंगे आंखों को। कोई प्रेशर नहीं लगाना है किसी भी तरह का। रिलैक्स योरसेल्फ। गौतम बुद्धा के मंत्र के साथ हम मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे।
मैं मंत्र प्ले कर रही हूँ, धीरे-धीरे अपना ध्यान मंत्र की वाइब्रेशन के साथ मिलाते जाएँगे और गौतम बुद्धा से रिक्वेस्ट करते हुए हम उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ध्यान अपना साँसों पर बुद्धं ही रखेंगे। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। जैसे-जैसे आप ये मंत्र सुनते जा रहे हैं, आपको विजुअलाइज़ करना है कि आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों के साथ जो कि गौतम बुद्धा की शरण में जाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके सारे दुःख तकलीफ खत्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग एक साथ मिलकर धर्म का साथ देने के लिए, धर्म मतलब राइट एक्शन, सही काम करने के लिए गौतम बुद्धा की शरण में जा रहे हैं। तो आप ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि जैसे आपके साथ लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जा रहे हैं और आप गौतम बुद्धा के चरणों में जाकर बैठ गए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, गौतम बुद्धा की इस मंत्र को सुनते जाएंगे और उनके पास जाकर हम बैठ जाएंगे। बुद्धं शरणं धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे। गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। हम सही काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संघं शरणं गच्छामि। हमारे साथ लाइक माइंडेड लोग जुड़ रहे हैं, हमारी ही समझ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर एक साथ गौतम बुद्धा की तरफ बढ़ रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। विजुअलाइज करें कि गौतम बुद्धा बोधि पेड़ के नीचे बैठे हैं और हम सब लोग गौतम बुद्धा के सामने जाकर बैठ गए हैं। गौतम बुद्धा के मुख का तेज देखेंगे, किस तरह से उनका ऑरा चमक रहा है, उनकी ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। हम गौतम बुद्धा की एनर्जीज में जाकर बैठ चुके हैं।
अनायास ही हम अपने सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां सब छोड़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्धा की शरण में आकर भी अगर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो हम कैसे प्राणी हैं? गौतम बुद्धा का तो नाम ही काफी है। उनकी एनर्जी इतनी हाई है कि उनको याद करने से ही अपने मन के ऊपर जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, जितने भी हमारे माया के जाल हैं, सब हटने शुरू हो जाते हैं। तो याद करेंगे ऐसे गौतम बुद्धा के सामने हम बैठे हैं, अपने सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां, जेलस, एंगर, रिजेंटमेंट, कंप्लेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस सब आप वहीं पर छोड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये चीजें अपने आप ही वहां से जाती जा रही है। गौतम बुद्ध का प्रकाश इतना ज्यादा है कि अंधेरा तो टिक ही नहीं सकता। और ये सब क्या है? हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस है। नेगेटिव मतलब डार्क में जो चलते हैं। तो अंधेरा कैसे टिकेगा यहाँ पर अब? तो इन सब तकलीफों को हटता हुआ देखेंगे आपकी लाइफ में से। गौतम बुद्धा का जो प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ, जो ऊर्जा चारों तरफ स्प्रेडेड है, उस ऊर्जा को आप अपने ऊपर आता हुआ फील करेंगे। गौतम बुद्धा को देखिए, वो एक हाथ में अभय मुद्रा बनाकर रखते हैं। हमेशा देने की मुद्रा के जेस्चर में वो रहते हैं। देने की मुद्रा है उनकी। तो वहां से एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट को आता हुआ देखिए। और ये ब्यूटीफुल वाइट लाइट आपके पूरे शरीर पर आ रही है। सिर से लेकर पैर तक इतनी ब्यूटीफुल लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। आपका पूरा ऑरा इस लाइट से वाइट होता जा रहा है। सिर से लेकर पैर तक अपने अंदर इस एनर्जी को फील करेंगे। नीचे 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 और नीचे जाता हुआ देखेंगे। सिर से लेकर पैर तक इस एनर्जी ने आपको पूरी तरह से कवर कर लिया है। आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, चारों तरफ से, हर दिशा से, आपके बाहर से लेकर अंदर तक, आपका एक एक रोम, एक एक कण, एक एक सेल इज टोटली एनर्जाइज्ड विद दिस व्हाइट लाइट। अपने अंदर इस ऊर्जा के बहाव को महसूस करें। ऊर्जा को फैलने दें, ऊर्जा को अंदर जाने दें, हर एक सेल को इस ऊर्जा को रिसीव करने दें। गौतम बुद्धा का स्माइलिंग फेस याद करिए। एकदम कंटेंट है उनका फेस। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्धा ने अपने जीवन में तकलीफ नहीं झेली। उनका जो जर्नी था, उनका स्पिरिचुअल पाथ था, वो इजी नहीं था। और फाइनली अगर हम देखें, तो गौतम बुद्धा की अगर हम डेथ सीन देखते हैं, पॉइजन उनके खाने के थ्रू उनके अंदर जहर चला गया था। उस जहर को भी उन्होंने अपने अंदर लेते लेते भी आखिरी उपदेश दिया अपना। इतना भाव उनके अंदर, इतना भाव कि जाते जाते भी उन्हें था कि मैं दुनिया को कुछ दे जाऊं, मेरी टीचिंग्स बाद में सब लोगों के काम आए। उस वक्त भी वो उनका देने का ही भाव था। तो ऐसी ऊर्जा के सामने बैठकर हमें उस ऊर्जा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। गौतम बुद्धा की एनर्जी को पूरा अपने अंदर फील करेंगे। सिर से लेकर पैर तक, एक एक रोम में, एक एक सेल में गौतम बुद्धा की एनर्जीज आ चुकी है। एक बार फिर से हम मंत्र को सुनेंगे और एनर्जीज के साथ अपने आप को अट्यून करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गौतम बुद्धा की एनर्जीज को अपने अंदर फील करेंगे। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ गौतम बुद्धा को, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स को, अपने माता पिता को और खुद को धन्यवाद देंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ रब योर बोथ हैंड्स, touch your face, touch your head, touch your aura, and gently open your eyes. Yes. अब हम डाउट्स ले लेते हैं। जिनके डाउट्स हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस, कोई डाउट नहीं है किसी को? यस, राहुल जी। यस, मैडम ये जो अ, लामा फेरा है, ये मीन्स मैंने तो सिर्फ सुना था, कभी किया नहीं है। तो इसमें कैसे कि हम वो सामने वाले को टच करते हैं क्या, विदाउट टचिंग उनको हील करते हैं? विदाउट टचिंग वी विल यूज बॉन्ड इन दिस मोडालिटी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी जब हम क्लास करेंगे ना। तो क्लास में हम कैसे बॉन्ड को यूज करते हैं, एंड दैट आई विल टीच इन द क्लास। ओके मैडम, ओके। यस, अदिति जी। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मतलब मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई, तो इसमें किट वगैरह कुछ रहता है क्या लामा फेरा में? हाँ जी, इसमें किट रहती है। किट में आपको क्लास में ही एक्सप्लेन करूंगी। 5 आइटम्स का हमारा एक बेसिक किट रहता है जो कि हम यूज करते हैं इसमें। जब हमने क्लाइंट को हीलिंग देना है, अपने लिए हीलिंग के लिए हमें किट की ऐसे जरूरत नहीं होती, इसलिए इस लेवल पर वो नहीं बताया जाता। फर्स्ट लेवल आप अपने लिए करते हैं तो विदाउट किट ऑल्सो यू कैन डू, बट लेवल 2 और 3 के लिए फिर आप किट यूज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि मैम वो जो देखे थे वीडियो, उसमें थोड़ा मतलब क्लोथिंग्स भी अलग थे वगैरह, ऐसा कुछ हाँ, रहता है? वो किट में ही रहता है। बोधिमाला रहेगी, आपका बॉन्ड रहेगा, उसमें आपके पास गौतम बुद्धा की फोटो भी रहेगी, आपका रोब भी रहेगा पहनने का, तो वो किट में ही रहता है सब कुछ। तो फिर वो हमको अरेंज करना पड़ेगा या ऐसे? किट के लिए आपको नंबर में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से कांटेक्ट करके खुद से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ओके मैम। और मैम आपके आपके साथ ही मैंने मतलब हुंकारा विद हलीम का कोर्स करा था। तो ओके। तो ये वाला मतलब आपने बोला था कि हुंकारा विद हलीम ये लामा फेरा का लास्ट कुछ रहता है। नहीं 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 तो नहीं नहीं, लास्ट नहीं। इस ये 5 उसका 4 का हमारा ये कॉम्बो रहता है। लामा फेरा रहता है, हुंकारा विद हलीम रहता है, योगमाया रहता है, शाल्विक मंत्र रहता है। इस तरह से 4-5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लामा फेरा अब अलग मोडालिटी हो गया है, हुंकारा विद हलीम अलग हो गया है। एस के सैनी जैन ने ही दोनों निकाले हैं, हुंकारा भी और लामा फेरा भी। लास्ट नहीं है, अगला पार्ट है वो। आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं लामा फेरा और हुंकारा को। बट ओके, यस, योग तो के लिए हमारे पास लामा फेरा और ये हुंकारा होना होता है।
ओके, तो फिर मतलब हुंकारा भी इसमें कवर हो जाएगा ना फिर से, अगर होता है तो? नहीं, फिर से उसको इसमें कवर करना ही नहीं है मैम। लामा फेरा की अलग जो 9 days है डेडिकेटेडली, दिस इज ओनली फॉर लामा फेरा। लामा फेरा में हमें आपको हुंकारा नहीं बताना होता, एंड हुंकारा यू हैव ऑलरेडी डन। तो ये दोनों अलग मोडालिटी है, इनका आपस में कुछ हमें नहीं करना है, कंबाइन करके कुछ नहीं करना। अच्छा, बट अगर प्रैक्टिस वगैरह करना है तो कंबाइन कर सकते हैं ना, मतलब यस दोनों यस, वो हो आप सकता है ना? क्रिएटिवली कर सकते हैं। यस यस, क्रिएटिव इज ऑलवेज योर्स, वो आप कर सकते हैं। ओके ओके मैम, क्योंकि ये हुंकारा भी तालीम मैंने आपसे करा और वो बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है अभी, मतलब पूरा बॉडी ऐसा वाइब्रेशंस वगैरह, मतलब पूरा मैं डेली उसका प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट भी मिल एक्सपीरियंस रहे उसका। होंगे, या डेफिनेटली रिजल्ट भी मिल रहे होंगे, है ना। या पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई वाज आस्किंग। ओके मैम। बिल्कुल, आप कंबाइन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आप अपने आप यूज कर सकते हैं, और वो आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि दोनों सिंबल्स आपको पता चल जाते हैं किस चीज के लिए कौन सा सिंबल है। और फिर आप अकॉर्डिंगली उनको मॉडिफाई भी कर पाते हैं, कंबाइन कर पाते हैं, इंटरचेंज कर पाते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता एक है, ही वो हो जाता है। ओके मैम, क्या मैम, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। यस, शेखर जी। हाँ मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राणी किलिंग, रेकी एंड लामाफेरा? सर, रेकी हमारी बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल सॉफ्ट मोडालिटी में हम लेकर जाते हैं, येट पावरफुल मोडालिटी होती है वो, ऐसा नहीं है। बट लामा फेरा में हम मोर टुवर्ड्स नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर वर्क करते हैं। रेकी में भी नो डाउट हम सारी एनर्जीज पर वर्क करते हैं, बट उसमें क्या है कि सिंबल्स अलग है, इसके सिंबल्स अलग है। वो सुई रेकी डॉक्टर मिकाओ सुई ने दी है, और ये वाली हमारे एस के सैनी जी ने दी है। तो एनर्जीज अलग अलग है हमारे पास। सर आप म्यूट है। हाँ, एंड प्राणी किलिंग और लामाफेरा में क्या सर, डिफरेंस है? प्राणिक हीलिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर हम्म, अबाउट प्राणिक हीलिंग। थोड़ा आइडिया है, बट इतना हम्म, मुझे उसके लिए नहीं पता। उसके सिंबल्स और भी डिफरेंट है, और वो मैं नहीं बता पाऊंगी उसके लिए, सॉरी। ओके ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, एनी अदर डाउट? मैडम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मीन्स ओमकार थालीम है या लामा फेरा है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए? हुंकारा विद हलीम में हम बहुत ज्यादा माँ काली और माँ बगलामुखी की एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, जब हमें लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दुश्मन बढ़ गए हैं, कोर्ट केस बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, या फिर हमारे पास ऐसी क्लाइंटेल है जिसके इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादा है। लामा फेरा हमारा मोर टूवर्ड सेल्फ जर्नी भी हो जाता है। लामा फेरा से भी ज्यादा हमारा योग माया का होता है, जो कि सेल्फ जर्नी के लिए होता है। बट लामा फेरा में जो हम गौतम बुद्धा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, गौतम बुद्धा ने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे उठाए हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी प्रैक्टिकल्स के साथ इन चीजों को हमें सिखाया है। तो इसमें हम जो 8 फोल्ड पाथ सीखते हैं, जो जब हम उसे अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है चीजों को आगे परस्यू करना। तो अगर सिर्फ आप अपनी जर्नी के लिए सोच रहे हैं, तो लामा फेरा बेस्ट है उस केस में, है ना। एज वेल एज आप इसके साथ अपना प्रोफेशन भी जोड़ सकते हैं, बट अगर सेल्फ जर्नी आप देखते हैं, तो मोर टूवर्ड्स अगर इनवर्ड्स आप जाना चाहते हैं, तो गौतम बुद्धा इज बेस्ट, जो आपको अपने अंदर लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी मेडिटेशंस जो है बहुत एक डिफरेंट लेवल की है, बहुत सारी मेडिटेशंस है उनकी। यस, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। मैं भूल गई आंसर, क्वेश्चन किसने किया था मेरे से, आई एम रियली सॉरी। यस, एनी अदर डाउट? यस। यस, राहुल जी। हाँ मैडम, अगर ओमकार विद थालीम अगर सीखना है तो उसके लिए कैसे रहेगा मैडम? वो कितने दिन का है और उसके चार्जेस कैसे है? होंकारा विद्यालय 3 days का है, एंड चार्जेस वगैरह आप एक बार, जो नंबर था आपके पास, मैं स्क्रीन पे हम्म, फिर से लगा देती हूँ, आप उस पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो हम आपको अप्रोच कर लेंगे। हाँ।
ठीक है। तो वो 3 डेज पूरा कोर्स है कि इसमें वापस पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह है? नहीं नहीं नहीं, वो 3 डेज का फुल कंप्लीट कोर्स है। ओके मैडम, वो आप नंबर थोड़ा दे दीजिए तो मैं यस दोनों करूंगा आपका। ठीक है मैडम। यस, मैं नंबर स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, आप इसी पर मैसेज ड्रॉप कर हाँ। दीजिए। होंगारा विद हलीम की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास हम शेयर कर देंगे। यस, 8130283244 पर आप जो भी आपकी क्वेरी है यहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड लामा फेरा के लिए भी आपके पास यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। लामा फेरा 1 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 1st 2nd एंड 3rd अगस्त को फर्स्ट बैच है। 11 12 एंड 13 अगस्त को हमारा सेकंड बैच है। 2 बैच में ये हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद अगर आप कॉम्बो ऑफर चाहते हैं तो 5580 का है लामा फेरा लेवल 1 1450 ओनली। लेवल 1 एंड 2 आप जा रहे हैं, लेवल 2 के लिए 1950, लेवल 3 के लिए 2800। कंबाइन करते हैं तो दिस इज 6200 रुपीज। बट इफ यू गो फॉर कॉम्बो ऑफर यू कैन अवेल दिस ऑफर इन 5580 रुपीज। Mode of payment is given Paytm, Google Pay, Phone Pay is already given 8130283244. Okay. Yes. नंबर स्कैन करके भी आप यहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ साथ आप मेंशन करेंगे कि आप लामा फेरा की हीलिंग के लिए या क्लासेस के लिए इस चीज को पेमेंट को कर रहे हैं, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? कल 11:30 पे हमारा रेकी लेवल 3 भी स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों ने मेरे साथ रेकी लेवल 1 2 की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करा है, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके, पॉसिबल हो तो लेवल 3 में भी आप आए, आपको इसमें और ज्यादा एनर्जीज फील होंगी। ठीक है। तो चलिए, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू मैम।